काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहले प्रश्न की बात करते, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मणिपुर और डी में है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में वृंदावन में, बी में है बरसाना में, सी में मथुरा में और डी में है गोकुल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरसाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में ऐतिहासिक काल, बी में प्रागैतिहासिक काल, सी में उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी में आदि ऐतिहासिक काल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को स्टूडेंट अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी कितने क्वेश्चन में कितना अटेंड कर पाते, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य ने शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 6 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। कितने अनुच्छेद के अनुसार ये दे सकती है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 256 हो जाएगा। आप सभी को इस सेक्शन में आप सभी के हिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएगा और 1-2 क्वेश्चन आप सभी से पॉलिटी और वहीं आर्ट एंड कल्चर से लिया गया, ठीक है ना। बाकी अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आप सभी के हिस्ट्री से लिया गया, क्योंकि हिस्ट्री आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए में अरेबियन,
बी में कालाहारी, सी में सहारा और डी में थार। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। देखिए, बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का, चंदेरी और घाघरा का। वो चारों में विजय प्राप्त तो किया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 10 नंबर प्रश्न है, एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 11 नंबर प्रश्न है, सॉरी 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है क्या यार? 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है। यहाँ पर देखते 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना, टाइपिंग हो जाता है वो मिस्टेक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1820 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिया सुल्तान। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 18 नंबर कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को कहा था
महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, लेकिन आजकल के जो लोग मरते हैं बोला जाता है कि यार चलो बढ़िया है कि हमारे कपार से विपत ही चला गया। नहीं, उस दिन उस टाइम जो ऐसे लोग थे, कुछ लोग थे जिनके चले जाने पर लोग बोलते थे कि यार मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। लेकिन आज कोई चला जाता है तो बोलते यार चलो हमारे कपार से तो विपत ही चला गया। कुछ ऐसे है जो ऐसे लोग कुछ हैं, चुनिंदे लोग हैं, ठीक है ना। चलिए खैर अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 19 को जगह बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न के साथ और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता है तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। आप लोगों के अगर लोक नृत्य की बात किया स्टूडेंट तो आप सभी के एग्जाम में 100% 1 से 2 प्रश्न आप सभी के नृत्य से पूछा जाएगा, जैसे कि गरबा हुआ, ठीक है, जो कि गुजरात से है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आप सभी से बार बार पूछे जाते हैं। तो छपेली की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आप सभी का हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए में श्रीगुप्त, बी में चंद्रगुप्त ने, सी में घटोत्कच गुप्त ने और सी में समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का थर्ड का ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त ने इस उपाधि को प्राप्त किया था, महाधिराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने
किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? वही बाबर है जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण भी किया था। ठीक, वही बाबर है जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध, आपसी की खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में इसी के बाबर ने ही इस युद्ध को लड़ा था। ठीक है ना, जिसमें कि चारों युद्ध में बात किया जाए तो बाबर विजय प्राप्त किया था। और 1526 में बात किया जाए तो ये इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के नींव को मतलब कि हिला दिया था। ठीक है ना, यानी कि इब्राहिम लोदी परास्त हुए थे पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 6 नंबर कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यानी कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है? ठीक है ना, सितार, वीणा, सरोद या तबला?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 15 नंबर है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले की बात करें तो अरब लोग थे, ठीक है ना, अरबी थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का दंती दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो 18 का जगह ए, यानी कि चालुक्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी किसने करवाया था? तो 19 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर की एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भानु।